ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 204। तुलसी से विदा लेकर शंखचूड़ का युद्ध के लिए ससैन्य पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचना। व्यास जी बोले, हे महाबुद्धिमान ब्रह्मपुत्र, हे मुने, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आपने शिवजी का बड़ा विचित्र चरित्र सुना। अब आप विस्तार पूर्वक बताइए कि शिवजी के दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने क्या किया। सनत कुमार बोले, शिवदूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ भीतर जाकर तुलसी से कहा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, शिवदूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहा हूँ। अब तुम मेरे शासन का कार्य संभालना। इसी प्रकार यह कहकर उसी ज्ञानी शंखचूड़ ने नाना प्रकार के वाक्यों से अपनी प्रियतमा को समझाया और शंकर का अनादर कर हर्षपूर्वक उनके साथ क्रीड़ा की। अनेक प्रकार की काम कलाओं और मधुर वचनों से परस्पर सलाप करते हुए पति पत्नी सुख सागर में निमग्न हो रात में क्रीड़ा करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कृत्य करके नित्य कर्म समापन कर उसने बहुत दान दिया। इसके बाद अपने पुत्र को सभी दानवों का राजा बनाकर सारी संपत्ति एवं राज्य पुत्र आधा भार्या को समर्पित कर उस राजा ने बारंबार रोती हुई तथा अनेक बातें कहकर युद्ध में जाने के लिए मना करने वाली अपनी भार्या को आश्वस्त किया। इसके बाद उसने अपने वीर सेनापति को आदरपूर्वक बुलाकर उसे आज्ञा दी कि स्वयं सनयुद्ध होकर संग्राम करने के लिए उद्यत हुआ। शंखचूड़ बोला, है सेनापति, युद्ध करने में कुशल सभी वीरों सभी प्रकार के सुसज्जित होकर युद्ध के लिए चले। बलशाली कंकों की सेना, जिसमें 86 महाबलवान दैत्य एवं दानव है, आयुधों से युक्त हो शीघ्र ही निर्भय होकर निकले। असुरों के 50 कुल, जिसमें करोड़ों महावीर हैं, वे सभी देव पक्षपाती शंकर से युद्ध करने के लिए निकले। धूम्र नामक दैत्यों से 100 कुल शिव से युद्ध करने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र ही निकले। इसी प्रकार काकेल्य, मौर्य, सुहृद, कालक तैयार होकर मेरी आज्ञा से रुद्र के साथ संग्राम के लिए निकले। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महाबली असुरराज दानवेंद्र शंखचूड़ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों सेनाओं को लेकर चल पड़ा। युद्ध शास्त्र में प्रवीण महारथी महावीर, रथियों में श्रेष्ठ था, वीरों में भयंकर, उसके सेनापति ने भी 3 लाख अक्षिणी सेनाओं से युक्त होकर मंडल बनाया और वह युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकला। शंखचूड़ भी उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे कर संग्राम के लिए चल पड़ा। पुष्पभद्रा नदी किनारे सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों का आश्रय एवं श्रेष्ठ अक्षय वट है। वह सिद्ध क्षेत्र है। पुण्य क्षेत्र भारत में कपिल की तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम सागर के पूर्व तथा मलय पर्वत के पश्चिम में, श्री पर्वत के उत्तर भाग में तथा गंधमादन के दक्षिण में 5 योजन चौड़ी एवं 500 योजन लंबा है। भारत में शुद्ध स्फटिक के समान जल वाली, उत्तम पुण्यदाय प्रदान करने वाली, जलपूर्ण एवं रम्य पुष्पभद्रा तथा सरस्वती नदी है, जो 4 समुद्र की प्रिय भार्या हैं। वह पुष्पभद्रा निरंतर सौभाग्य युक्त होकर हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है और गोमंतक पर्वत को बाएं कर पश्चिम सागर में गिरती है। वहां जाकर शंखचूड़ ने शिव की सेना को देखा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 204 संपूर्ण हुआ।